हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोस्टली जो डेटा एनालिस्ट जो एक्सपेरेंट होते हैं वो सेम मिस्टेक्स करते हैं जॉब हंटिंग के दौरान। वो सिंपली लिंक्डइन ओपन करते हैं एंड दे आर जस्ट सर्च फॉर द डेटा एनालिस्ट रोल एंड अप्लाई डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड डिफरेंट कंपनीज लाइक TCS, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। बट स्टिल उनकी जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट नहीं होती है, बिकॉज इसके पीछे रीज़न है कि वो वही कुछ कंपनीज पे फोकस करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 25 एनालिटिक्स डोमेन के अंदर कंपनियां बताने वाला हूं जिन कंपनीज का स्टार्टिंग पैकेज जो 8 लाख से लेके जो है 30 लाख तक है, वो डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पर। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मुकेश सबलानी एंड आई एम अ डेटा एनालिस्ट एंड करंटली आई एम वर्किंग मल्टीनेशनल कंपनी। आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 5 ईयर ऑन दिस फील्ड। और अगर आपको डेटा एनालिस्ट में आना है या डेटा से रिलेटेड किसी फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके मन में कुछ डाउट है कहाँ से आपको पढ़ना है, किस तरीके से रोड मैप पे आपको काम करना है और कहाँ से आपको जो प्रोजेक्ट बनाने हैं, रेज्यूमे बनाने हैं, तो हम जो है पर्सनल काउंसलिंग के सेशन के थ्रू जो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। उस पर्सनल काउंसलिंग सेशन का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और अब मैं आपको जो है मेरे लैपटॉप में जो है उन सारी कंपनीज की लिस्ट के बारे में बताता हूँ। चलिए तो हम हमारी जब स्क्रीन पर आते हैं, मेरे लैपटॉप में जो है मैं जो एक लिस्ट मैंने बना रखी है जिसमें मैंने जो है ऐसी 25 कंपनीज के बारे में लिस्ट डाउन करा है। उनकी सैलरी रेंज भी जो इसके अंदर मैंने मेंशन करी है और क्या प्रोजेक्ट आपको यूज़ करने हैं, किस तरीके से उसमें आप एंट्री लेवल पे एंटर कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने इस PDF के अंदर डाल रखी है। लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहली कंपनी जो है वो अमेजोन इंडिया है। अमेजोन इंडिया जो है, अगर उसकी मैं बात करूं, वो बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट और इन पर्टिकुलर रोल्स पे हायर करती है। फ्रेशर्स के लिए जो सैलरी रेंज होती है वो 12 to 15 होती है, मिड लेवल पे 15 to 20 होती है और सीनियर प्लस पे जो है 25 प्लस का पैकेज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं, इसके राउंड होते हैं टोटल, जो अमेजोन होता है वो 4 राउंड या 4 से 5 राउंड लेता है। पहला जो है इसके अंदर मैं असेसमेंट की बात करूं, पहला जो ये असेसमेंट रहता है। असेसमेंट के बाद में जो सेकंड राउंड इसका जो होता है वो आपका टेक्निकल राउंड होता है और तीसरा भी जो है होता है जिसमें टेक्निकल राउंड के अंदर जो केस स्टडी और सीक्वल दी जाती है। अगर आपका टारगेट अमेजोन है तो आप इस तरीके के जो है प्रोजेक्ट्स जो है आप बना सकते हैं। डिमांड फॉरकास्टिंग हो गया, कस्टमर रिटर्न वाला प्रोजेक्ट हो गया, AB टेस्ट हो गया। साथ में जो इस लिंक पे क्लिक करके आप लेटेस्ट वैकेंसीज भी देख सकते हैं अमेजोन की। सेकंड कंपनी जो है वो रिटेल सेक्टर के अंदर वो है आपकी मीशो, ठीक है ना। अभी मैं आपको जो है रिटेल और E-कॉमर्स के अंदर कंपनीज बता रहा हूँ, जिसमें सेकंड जो कंपनी है वो हमारी है मीशो। मीशो के अंदर डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट की भी हायरिंग होती है। अगेन इसका ये जो फ्रेशर से लेके जो है 3 से ज़्यादा साल तक के एक्सपीरियंस के लोगों को हायर करते हैं। एंट्री की अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास 2 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है तो ये इनका जो सैलरी ब्रैकेट 10 to 12 LPA होता है और इससे ज़्यादा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इनका ब्रैकेट होता है 12 to 16 LPA। अगेन इनके पास भी जो है 5 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं जो ये आपके लेंगे। सबसे पहला ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ठीक है ना। उस असेसमेंट में ये आपकी जो है कोडिंग स्किल को चेक करेंगे। देन सीक्वल और पाइथन राउंड होगा, केस स्टडी होगा और मैनेजर राउंड होगा। अगेन इस कंपनी में जो है आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो है टारगेट कर सकते हैं। सेलर की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है ना, सप्लाई डिमांड मैचिंग एनालिसिस हो गया, कोहर्ट रिटेंशन हो गया, ठीक है ना। तीसरी कंपनी जो इस लिस्ट के अंदर नायका है। नायका के अंदर भी जो है आप डेटा एनालिस्ट और BI एनालिस्ट की फील्ड पे आप ट्राई कर सकते हो। एंट्री लेवल पे जो पैकेज है वो 8 से 10 LPA के आसपास रहता है और स्टार्टिंग में ये स्क्रीनिंग करते हैं, देन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, देन केस स्टडीज होती है। अब आप जो है इन प्रोजेक्ट्स को जो अपने CV के अंदर, जैसे ब्यूटी कैटेगरी सेल्स है, कस्टमर सेगमेंटेशन है, यूजिंग RFM एनालिसिस, इस तरीके के प्रोजेक्ट अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो आपको जो हेल्प मिलेगी नायका कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करने में। सिमिलर जेप्टो भी है। जेप्टो भी जो है एंट्री लेवल पे 12 to 14 LPA का पैकेज होता है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, केस प्रोडक्शन सेंस राउंड होगा, सीक्वल पाइथन टेस्ट होगा। इसी लिस्ट में जो मेरी अगली कंपनी है, मैं थोड़ा अब आपको अगली कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, वो है डेटा एनालिस्ट रोल को हायर करती है, जो कि मेरी अर्बन कंपनी है। अर्बन कंपनी भी जो है फ्रेशर्स को हायर करती है। 10 to 12 LPA जो है पैकेज होता है। ऑनलाइन असेसमेंट दिया जाता है और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर इनमें से किसी भी एक प्रोजेक्ट को आप अप्लाई करते हैं तो भाई अर्बन
कंपनी में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मेरा सेकंड जो डोमेन है वो है मेरा फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के अंदर ऐसी कौन सी टॉप कंपनीज हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम हायरिंग करती है, जिसमें सबसे पहले जो है फ़ोन पे है। फ़ोन पे जो है डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट तक को हायर करती है। एंट्री लेवल पे जो पैकेज होता है 14 के समथिंग होता है। देन 17 टू 22 LPA जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 22 टू 32 LPA भी ये कंपनी देती है। ऑनलाइन असेसमेंट में सीक्वल, टेक्निकल राउंड, केस स्टडीज़ और ये सारे होते हैं। और अगर आप ट्रांजिशन फॉर पैटर्न के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और UPA ट्रांजिशन फॉरकास्टिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप फ़ोन पे में ट्राई कर सकते हैं। सेकंड कंपनी जो है इस लिस्ट के अंदर वो पेटीएम है। पेटीएम भी जो है डेटा एनालिस्ट, BI एनालिस्ट और रिस्क एनालिस्ट को हायर करती है। स्टार्टिंग सैलरी 10 से लेके मैक्सिमम 26 तक अभी इसका पैकेज जाता है। अब ये मैं मिड सीनियर लेवल की बात कर रहा हूँ, कुछ डायरेक्टर और VP लेवल पे भी लोग होते हैं, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसका भी सिमिलर 4 राउंड लिए जाते हैं। और अगर आप पेमेंट फेलियर से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाओगे, वॉलेट यूजिंग सेगमेंटेशन एनालिसिस से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाओगे तो यू शुड एबल टू इजीली क्रैक फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। अगली रेजर पे है। रेजर पे में भी सिमिलर 12 से 15 लाख का पैकेज देती है, ठीक है ना। मर्चेंट से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना के इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। फिर क्रेड है और उसके बाद जो ICICI बैंक है, ठीक है ना। तो सिमिलर काइंड ऑफ दी कंपनीज ये दोनों भी हैं। इनमें भी जो है आप जो अगर आपका इंटरेस्ट फिनटेक है, फाइनेंस से रिलेटेड डेटा पे काम करना आपको अच्छा लगता है तो आप इन पे ट्राई कर सकते हैं। अगली जो है मेरी इस लिस्ट के अंदर है वो कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स कंपनीज, ठीक है ना। कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स कंपनी जो है वो मेरी इस लिस्ट के अंदर है। अब इस लिस्ट के अंदर आपको कौन कौन सी कंपनियां देखने को मिलेगी, एक तो एसेंचर है। एसेंचर भी जो है डेटा एनालिस्ट, BI एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर को हायर करती है। एंट्री लेवल पे जो है ये 6 से 8 लाख के आसपास पैकेज देती है। थोड़ा सा अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो 8 से 14 यू कैन एक्सपेक्ट। अगर आप सीनियर लेवल पर हैं, 4-5 साल से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस है तो यू कैन एक्सपेक्ट 14 टू 20 LPA। अब ये जो सैलरी का मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा जो है ग्लासडोर और Indeed.com के थ्रू जो है डेटा लिया गया है। ये कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो मैं नॉर्मल गूगल से आपको लेके बता रहा हूँ। तो ये सारा डेटा मैंने ग्लासडोर, Indeed.com और Ambition.com की वेबसाइट से कलेक्ट करा। उसके बाद मैंने ये जो PDF क्रिएट कर रही है, ठीक है ना, ताकि आपको ये पता पड़े कि कई बार आपको यूट्यूब पे काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है इन्फ्लुएंसर के द्वारा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एंट्री लेवल पर हैं तो इन कंपनीज में पैकेज कितना मिलेगा। अगर आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कितना पैकेज मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके अलावा ये जो है 3 राउंड होते हैं एसेंचर के अंदर भी। एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, टेक्निकल हो गया, केस राउंड हो गया। इन प्रोजेक्ट्स को बना के जो है आप इस कंपनी के अंदर भी जो एंट्री कर सकते हैं। सेकेंड है आपकी डेलोइट। डेलोइट भी जो है डेटा एनालिस्ट हो गया, BI एनालिस्ट हो गया, ठीक है ना। एनालिटिक्स कंसल्टेंट को ये हायर करती है, ठीक है ना। 8 से 10 लाख का पैकेज होता है एंट्री लेवल पर। ऑनलाइन टेस्ट, केस इंटरव्यूज और टेक्निकल राउंड इसके अंदर भी आपके जो है लिए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब यहाँ इस लिस्ट में मैंने क्या करा है, हर कंपनी के हिसाब से डोमेन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का मैंने जस्ट आइडिया दिया है। ऐसा नहीं आपको एज इट इज ये बनाना है, आप इससे रिलेटेड भी बना सकते हैं। पर मेक श्योर जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसका डोमेन चेक करो, डोमेन के हिसाब से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। देन जो है इस लिस्ट में अगली है WNS ग्लोबल सर्विस है। इसके अंदर भी जो है डेटा एनालिस्ट और BI एनालिस्ट की हायरिंग होती है। 6 से 7 लाख ये पैकेज देती है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, SQL एक्सेल की ट्रेनिंग होती है। इंश्योरेंस क्लेम एनालिटिक्स से रिलेटेड आप डैशबोर्ड बना सकते हो। अगला जो इस लिस्ट के अंदर है वो इंडिजिना है। इंडिजिना के अंदर भी अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग सैलरी 6 टू 7.5 LPA। वही स्क्रीनिंग आपका पहला राउंड लिया जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, टेक्निकल राउंड होगा और उसके बाद HR जो आपसे कनेक्ट करता है। उसके बाद इसी लिस्ट में अगली कंपनी है वो मेरी Force5 इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। अब इस कंपनी में भी अगर आपको एंट्री लेनी है तो फ्रेशर्स दे कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 7 टू 9 LPA। और अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 9 टू 13 LPA आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो है इसके इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। और रिटेल प्राइस से रिलेटेड अगर आप प्रोजेक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं तो आपके पास ज़्यादा चांस होंगे इस पर्टिकुलर कंपनी में एंट्री लेने के। अगली जो इसके अंदर है वो SaaS बेस्ड कंपनी है। अब SaaS बेस्ड कंपनी में सबसे ज़्यादा जो आजकल चल रही है वो जोवो चल रही है। जोवो का खुद का प्लेटफॉर्म भी है।
जो में भी आप देख पा रहे हो कि एंट्री लेवल पे जो सैलरी है वो 8 से 10 LPA है, 10 to 15 है। अब अगेन जो ये सैलरी बाय द एक्सपीरियंस आपको इस लिस्ट में दिखाया जा रहा है, ये डिपेंड करेगा लोकेशन पे। डेफिनेटली अगर आप टायर 1 सिटी को टारगेट कर रहे हैं, लाइक बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, तो उसमें सैलरी का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। सिमिलर कंपनियों में अगर आप टायर 2 सिटीज़ के अंदर या टायर 3 सिटीज़ में अगर इनके ऑफिसेज हैं, उनमें अगर आप ट्राई करते हैं तो सैलरी का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा कम होगा। तो आपको जब भी इन कंपनीज में अप्लाई करोगे तो आपको ये मेक श्योर करना है तो आपको किस लोकेशन पे जाना है। अगर आप बैंगलोर में देख रहे हैं तो बैंगलोर के हिसाब से क्या उस सैलरी में आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ये सारे फैक्टर भी आपको अपने माइंड में रखने हैं। अगली जो इस लिस्ट के अंदर आती है लीड स्क्वायर। लीड स्क्वायर भी जो है डेटा एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट और BI एनालिस्ट को हायर करते हैं। 8 से 10 LPA पैकेज होता है। स्क्रीनिंग, SQL कोडिंग और केस स्टडी का भी इसमें इंटरव्यू होगा, HR होगा। और ये जो है प्रोजेक्ट आप जो है बना सकते हो पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने। देन फिर आपकी वाइट फ्लिक्स है, ठीक है। वाइट फ्लिक्स के बाद सेम आईसर्टिस के अंदर भी जो है आप 10 से 13 लाख के पैकेज की उम्मीदें रख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग आपका राउंड लिया जाएगा, SQL टेस्ट आपका लिया जाएगा, मैनेजर राउंड और HR। उसके बाद आपने जब ये चीज़ कर ली तो आप देख रहे हो कि अब अगर आपको इस कंपनी में एंट्री करनी है तो आपको ETL से रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। एनोमली डिटेक्शन से रिलेटेड जो है अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको इस कंपनी में चांसेस ज़्यादा होंगे हायरिंग के। उसके बाद जो अगली कंपनी है वो मेरी इनोवेसर है। इनोवेसर का भी एंट्री लेवल पर अगर हम पैकेज देखें तो वो 10 से 13 लाख के आसपास दिख रहा है। देन मैक्सिमम 26 तक है। और ऑनलाइन असेसमेंट होगा, टेक्निकल राउंड होगा, केस उसका, मैनेजर राउंड और लास्ट में HR राउंड होगा। इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूँ कि अगली जो मेरी कंपनी इसकी लिस्ट है वो मीडिया एंड एडटेक। मीडिया और एडटेक के अंदर अभी कौन सी कंपनियां हायर कर रही है? सबसे पहली कंपनी जो है इसमें डिज्नी एंड हॉटस्टार है। सेम वो डेटा एनालिस्ट और प्रोडक्ट एनालिस्ट को ज़्यादा ये हायर करती है। पैकेज एंट्री लेवल पे 12 से 15 है, फिर 15 से 20 है, 20 से 28 है। वही आपके टोटल 5 राउंड ऑफ द इंटरव्यूज लिए जाएंगे, ऑनलाइन असेसमेंट, SQL, पाइथन और ये। अब अगर आपको डिज्नी हॉटस्टार में ट्राई करना है तो आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स अपने प्रोफाइल में दिखाने पड़ेंगे। कंटेंट व्यूअरशिप वाले प्रोजेक्ट, उस तरह के डैशबोर्ड आपको दिखाने पड़ेंगे। AB टेस्ट का एनालिसिस जो होता है वो कैसे होता है वो आपको इसके अंदर जो है दिखाना पड़ेगा। सेकंड कंपनी जो इस लिस्ट के अंदर है स्पॉटिफाई इंडिया है, ठीक है ना, जो भी डेटा एनालिस्ट और BI एनालिस्ट को हायर करती है। 12 जो है उसकी मिनिमम सैलरी है, मैक्सिमम 25 तक जा रहा है। वही इसके अंदर भी 5 इंटरव्यू राउंड होंगे। चर्न एनालिसिस वाला प्रोजेक्ट आप बना सकते हो और साथ में जो है आप अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर कंपनी के करियर पेज पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अनअकैडमी हो गया आपका, ठीक है ना। अनअकैडमी के बाद अपग्रेड हो गया आपका। ये भी डेटा एनालिस्ट को हायर करते हैं, BI एनालिस्ट को। एंट्री लेवल पे सैलरी इतनी देते हैं। मैक्सिमम लेवल पे जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब राउंड की अगर मैं बात करूं कि SQL है, एक्सेलेंट HR वो लेता है। इसमें आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बना के अपने CV में दिखा सकते हो ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट से। टाइम्स इंटरनेट भी एक कंपनी है जो भी फ्रेशर्स को हायर करती है। 8 से 10 लाख का पैकेज देती है, 10 से 15 लाख देती है मिड लेवल पे, और सीनियर है तो 15 से ऊपर आप मान के चलिए। इसके अलावा इसमें भी आप जो कुछ प्रोजेक्ट्स पे ट्राई कर सकते हैं। रीडर सेगमेंटेशन वाला ये प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पोर्टफोलियो जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब आपको ये जो गाइड है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया थी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो? आपको सबसे पहले अपना डोमेन चूज करना है। उस डोमेन के हिसाब से आपको उस कंपनी को टारगेट करना है और उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट्स डालने हैं। और मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट जो है उस पर्टिकुलर डोमेन का अपने CV में डालें और फिर उस पर्टिकुलर कंपनी पे अप्लाई करें। रिवर्स इंजीनियर प्रोसेस को आपको यूज़ करना है इंटरव्यू में, ठीक है ना। तो एप्टीट्यूड हो गया, ऑनलाइन टेस्ट में SQL, पाइथन हो गया, इन सब की आपको स्टेज बाय स्टेज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। जिस रोल के लिए आप एग्जैक्टली अप्लाई कर रहे हैं, मिरर देयर लैंग्वेज इन योर, उसी रोल को टारगेट करते हुए आपको अपना रेज्यूमे जो है बनाना है, ठीक है ना, ताकि चांसेस ज़्यादा हो आपके रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के। जैसे आप अप्लाई कर रहे हो डेटा एनालिस्ट के और आपने टाइटल डाल रखा है BI डेवलपर और BI एनालिस्ट का, BI एनालिस्ट से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आपने अपने CV में डाली है, लाइक जैसे डेटा वेयरहाउसिंग हो गया, स्कीमा काइंड ऑफ द स्टफ हो गया। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में अप्लाई करना है डायरेक्टली,
डायरेक्टली आप रेफरल मांगो, करियर पेज से भी अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद रेफर भी मांग सकते हो, ठीक है ना। जब आप करियर पेज से अप्लाई, मे बी उनके पास आपका CV भी स्टोर हो जाए, दे विल एबल टू डायरेक्टली रीच आउट टू। तो ये सारे तरीके आपको जो अपनी जॉब हंटिंग प्रोसेस पर करना है। एंड इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू, so please don't forget to subscribe my YouTube channel, like my YouTube channel and share it. Thank you so much.